तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 5.1। ठीक है ना। 5.1 का ये पार्ट 2 वाला वीडियो है। पार्ट 1 में हमने 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 तक पूरा बढ़िया सा पढ़ा दिया था। इसका देख लीजिए आप लोग, मैंने यहाँ से ना ये 2 तक बढ़िया सा पढ़ा दिया था। तो आज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन 3 और ये जो 4 वाला है, इन दोनों को पूरा एकदम बढ़िया सा डिटेल में हल करेंगे। ठीक है। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो भाई उसमें जाकर देख लीजिए। उसमें मैंने 5.1 का बेसिक और पूरा एकदम अच्छे से क्वेश्चन नंबर 2 तक बताया है। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। ठीक। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। मतलब इसमें हमको ना प्रथम पद लिखना है और इसका सारवंतर लिखना है। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। आसान क्वेश्चन एकदम। तो ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है और इसमें हमसे क्या बोला है, इसमें हमको बोला है ना कि प्रथम पद हमको निकालना है और सारवांतर निकालना है। तो देखो प्रथम पद मतलब ए होता है। तो देखो प्रथम पद का मतलब देखो A1 ये है और ये क्या है, ये आपका A2 है, ये आपका क्या है A3 है, ये आपका क्या है A4 है। तो प्रथम पद का मतलब यह A1। ठीक है, इसी को हम लोग प्रथम पद कहते हैं। तो यहाँ लिखोगे प्रथम पद, प्रथम पद ए को ही हम लोग A1 कहते हैं ना। कितना हो जाएगा 3। अब हमको क्या निकालना है, सारवांतर। सारवांतर डी। ठीक है, वो कैसे निकलेगा, A2 में से A1 को घटाएंगे। फार्मूला मैंने पिछले क्लास में लिखवा दिया बढ़िया सा, तो आप लोग वहां पहले उसको देख लो, नहीं तो ये समझ में नहीं आ जाएगा। A1 कितना है, 1 है, और A2 A2 कितना है, 1 है, और A1 कितना है, 3 है। तो 1 में से 3 जाएगा तो -2 आएगा। बस यही आंसर। हमने क्या किया, इसका प्रथम पद निकाल लिया 3 और सारवंतर निकाल लिया -2। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन इसका हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा एक पेन ले लेता हूँ यार, पेन मिल नहीं रहा है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा ले लेते हैं बढ़िया सा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए -5 है और -1 है और आपका 3 है और ये 7 है। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। तो हमको इसमें क्या निकालना है, प्रथम पद। तो हमारा प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद का मतलब होता है ए। प्रथम पद यह है -5 ना। इसी को हम क्या मानेंगे, इसको मानते हैं A1। ये क्या हमारा A2 है, ये A3 है और ये A4 है मेरे भाई। ठीक है, हमने प्रथम पद निकाल लिया। अभी हमको निकालना है सारवांतर, जिसको हम लोग कहते हैं डी। तो डी बराबर फार्मूला का होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है, -1 है, फिर घटाना है A1 को, मतलब -5 को। तो -1 ई माइनस जाएगा तो इसको कर देगा प्लस, और यहाँ पर 5, 1 में से 5 जाएगा तो प्लस का 4 आएगा। यही आंसर हो गया। ठीक है। तो कहने का मतलब इसका जो प्रथम पद था वो कितना आ गया, -5, और जो सारवांतर था वो कितना आ गया, 4। ठीक है ना। कोई इसमें डाउट नहीं आना चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसका अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। ठीक है। तीसरा हमारा क्या है, तीसरा है 1/3 और 5/3 और 9/3 और 13/3 डॉट 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 है। ठीक है। अब इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा पहला पद है A1 और ये दूसरा पद है A2, ये तीसरा पद A3, ये चौथा पद A4। तो हमको सबसे पहले प्रथम पद निकालना है, तो लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद का मतलब ए यहाँ पे क्या है, 1/3। मैंने बताया था ना, A1 या A दोनों एक ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं मेरे भाई। ठीक है। ये अभी हमको निकालना है यहाँ पर सारवांतर।
जिसको हम लोग क्या कहते हैं डी। फार्मूला का होता है डी का A2 माइनस का A1। A2 कितना है मेरे भाई 5/3 है। A1 कितना है 1/3। नीचे वाला बराबर है तो ऊपर वाले को क्या करेंगे घटाएंगे ना, तो यहां से कितना आ जाएगा 5 माइनस 1/3। तो 5 में से 1 जाएगा 4/3, मतलब हमारे पास सार्वांतर कितना आ गया 4/3, और जो प्रथम पद था वो कितना आ गया 1/3। यही हमारे क्या हो जाएंगे आंसर। ठीक है ना भाई, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग अब इसका देख लेते हैं। आगे है इसका क्वेश्चन नंबर 4 और चौथा क्वेश्चन है 0.6 और 1.7 है, 2.8 है और क्या है 3.9। ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे ना प्रथम पद। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा ना 0.6 पहला पद, इसको A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4। अब सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर का मतलब क्या होता है डी। डी बराबर फार्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है मेरे भाई A2 है 1.7, मतलब 1.7 फिर माइनस और वो है 0.6। तो 1.7 में से 0.6 घटाओगे तो कितना आएगा 1.1 आंसर। ठीक है ना, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने बढ़िया से हल कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर ये 4 था, इसका हो गया। अब हम आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 था उसका चारों क्वेश्चन हमने बढ़िया सा लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है हमसे, बोला है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद निकालिए। मतलब हमसे बोला है ना कि इसमें से कौन कौन पहले एपी है ये चेक करना है। अगर एपी होगा तो हमको क्या करना होगा, उसका 3 पद और निकालना होगा। तो चलो भाई हम लोग लगाते हैं इसको, देखते हैं कौन कौन एपी है कौन कौन नहीं है। देखो यही क्वेश्चन है और इसमें हमको बताना है कौन कौन एपी है। ठीक है, अगर एपी होगा तो उसका हमको 3 और पद निकालना होगा। तो पहले चेक करते हैं कौन कौन एपी है। तो ये हमारा पहला पद है A1, ये दूसरा पद है A2, ये तीसरा है, ये चौथा पद है। ठीक है, तो एपी निकालने के लिए हमको डी का वैल्यू निकालना होता है सार्वंतर। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले निकालेंगे सार्वंतर, देखेंगे डी का मान बराबर है कि नहीं। अगर डी का मान बराबर होगा तो मतलब वह क्या है एपी है, अगर डी का मान बराबर नहीं होगा तो एपी नहीं है। D1 निकालते हैं। तो D1 के लिए फार्मूला क्या होता है मेरे भाई A2 माइनस का A1। मैंने फार्मूला लिखवा दिया है, पहले वाले वीडियो में जाकर देख लो। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, A2 कितना है 4 है, A1 कितना है 2 है। तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 2, मतलब D1 का मान कितना आ गया 2। अब यहीं पर D2 निकालते हैं। D2 बराबर फार्मूला क्या होता है A3 माइनस का A2। A3 कितना है 8 है, A2 कितना है 4 है। तो 8 में से 4 जाएगा 4। अब देखो D1 का मान यहाँ पर 2 आया और D2 का मान यहाँ पर 4 आ गया, मतलब दोनों अलग अलग मान प्राप्त हो रहे हैं। इसका मतलब ये जो D1 है ये बराबर नहीं है D2 के। तो जब D1 D2 के बराबर नहीं है अतः यह AP नहीं है, अतः यह AP में नहीं है। बस इसी पर छोड़ दोगे। अगर एपी में ही रहता तो इसके 4 पद और हमको निकालने पड़ते, लेकिन अगर एपी में नहीं है तो बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन का हमारा क्या हो गया आंसर। अब हम क्या करेंगे जस्ट इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलो इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन हमारा आ चुका है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। इसमें हमको क्या बताना है कि भाई सबसे पहले हमको सर्वांतर निकालना होगा। तो ये हमारा A1 दिया है, ये A2 है, ये A3 है, ये क्या है A4 है। तो निकाले सार्वंतर। चलो यहां से ज्ञात करो सार्वंतर, मतलब D। ठीक है, तो D1 निकालते हैं। तो D1 बराबर फार्मूला होता है A2 माइनस का A1। A2 मेरे भाई कितना है 5/2,
A1 कितना है 2। अब देखो 2 का गुणा 2 में करोगे 4, अब 5 में से 4 जाएगा 1, मतलब 1 बटा के कितना आ जाएगा 2। ठीक, अब D2 निकाल दो इसी जगह। D2 बराबर फार्मूला का होता है A3 माइनस का A2 होता है। A3 कितना है मेरे भाई, A3 है 3 और A2 कितना है 5 बटा के 2। अब देखो इसका इसमें गुणा कर दो, 3 दूना के 6, 6 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा 1, और नीचे कितना है 2। अब देखो दोनों का मान बराबर है, मतलब D1 बराबर है D2 के, इसका मतलब यह AP में है। तो जब मेरे भाई AP में है तो इसके अगले हमको 3 पद और निकालने होंगे। ये हमको 4 पद दिया है, मतलब हमको 5वां 6वां और 7वां पद निकालना होगा। तो हम क्या लिखेंगे A5। तो A5 के लिए फार्मूला का होता है A प्लस 4D। ठीक है, ये फार्मूला होता है A5 का निकालने का। मैं लिख देता हूं, देखो अगर A5 निकालना होगा तो उसके लिए फार्मूला आपका A प्लस 4D होगा। अगर A6 निकालना होगा छठा पद तो A प्लस 5D। एक एक कम बढ़ाते जाओ यहाँ पर। अगर A7 निकालना है तो A तो सब में लिखना है, फिर एक एक कम, 7 है तो 6D, ऐसे ऐसे। ठीक है ना। तो देखो A5 निकालना है, A का मान कितना मेरे भाई दिया था आपको 2 दिया था, तो यहाँ पर रख दो 2 प्लस 4 गुणे D का मान कितना मेरे भाई 1/2। ठीक है, इस 2 से 2 काटोगे, 2 दूना के 4, यहाँ से 2 प्लस 2 एकम 2, तो 2 में 2 जोड़ दोगे मेरे भाई तो कितना आ जाएगा 4, मतलब A5 का मान कितना आ गया 4। ठीक है, अब A6 का निकालते हैं। A6 तो A प्लस कितना होता है 5D। A का वैल्यू कितना दिया है 2 प्लस 5 गुणे D का मान कितना है 1/2। यहाँ से कितना हो जाएगा 2 प्लस 5 का गुणा 1 में कर दोगे तो 5/2। ठीक है, अब यहाँ से 2 का गुणा 2 में कर दो 4, और 4 में 5 जोड़ दो 9, और बटा के कितना हो जाएगा 2। ये A6 का मान आ गया। अब हम क्या करते हैं A7 का निकाल लेते हैं। A7 बराबर होता है A प्लस 6D ना। तो A का मान कितना मेरे भाई 2, और 6 गुणे D का मान 1/2। 2 से काट दो, 2 3 6, तो 2 प्लस 3 एकम 3, 3 2 मेरे भाई कितना हो जाएगा 5। बस हमने सबका वैल्यू निकाल लिया। तो देखो A5 का वैल्यू 4 आया था, A6 का वैल्यू कितना आया था 9/2 आया था, और A7 का वैल्यू कितना आया था 5। यही हमारे क्या हो जाएंगे आंसर, यही है हमारे अगले 3 पद। ठीक है, तो लिख देना अगले 3, D ने लिख दिए, 3 लिखना है, 3 पद। ठीक है, आंसर आसान क्वेश्चन था, हमने इसको भी कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जस्ट इसका अगला वाला क्वेश्चन हल करेंगे। कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है, तो चलो हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं फिर हल करते हैं। देखो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, तो ये हमारा A1 है, ये क्या है मेरे भाई A2 है, ये A3 है, ये क्या है A4 है। तो सबसे पहले हमको निकालना होगा इसमें सार्वंतर, तब पता चलेगा AP में है कि नहीं। तो निकाल दो यहाँ पर सार्वंतर। सार्वंतर निकालने के लिए D1 बराबर क्या होता है A2 माइनस का A1। A2 कितना है माइनस का 3.2, फिर माइनस A1 कितना है माइनस का 1.2 है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे भाई क्या हो जाएगा माइनस का 3.2, ये माइनस जाएगा तो इसको क्या कर देगा प्लस 1.2। अब देखो 2 से 2 घट जाएगा, और -3 में से 1 निकालोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं D2 निकाल लेते हैं। तो D2 बराबर क्या होता है A3 माइनस का A2। A3 मेरे भाई कितना है माइनस का 5.2 है, माइनस A2 का मान कितना है, A2 का मान है माइनस का 3.2। अब यहाँ से होगा माइनस का 5.2, ये माइनस जाएगा तो इसको कर देगा प्लस, फिर 3.2। अब देखो 2 से 2 खत्म, -5 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा -2। अब देखो ये दोनों बराबर हो गए ना। D1 बराबर किसके है D2 के, मतलब यह, अतः यह AP में है। तो जब ये AP में है तो इसके अगले 3 पद हमको क्या करने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे। चलो निकालो अगले 3 पद।
तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है A5। A5 बराबर फॉर्मूला होता है A+4D, मैंने आपको बताया था। A का मान हमारे पास माइनस का 1.2 है, प्लस लगाइए 4 गुणे D का मान अभी आप निकाल रहे हैं माइनस का 2। अब माइनस का 1.2 प्लस माइनस माइनस 4 दूना के 8, मतलब माइनस का 9.2, ये आ गया। ठीक है, अब A6 निकाल लेते हैं। A6 का होगा A+5D। ए का मान कितना है मेरे भाई, माइनस का 1.2 प्लस 5 गुणे डी का मान कितना है, -2। माइनस का 1.2 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -5 दूना के 10, जोड़ देंगे तो माइनस का 11.2। ठीक है, अब क्या करते हैं, A7 भी निकाल लेते हैं। A7 बराबर होता है A+6D। ए का मान कितना है मेरे भाई, माइनस का 1.2 है, प्लस 6 गुणे डी का मान कितना है मेरे भाई, तो डी का मान हमने निकाला था, कितना आया था, -2। तो माइनस का 1.2 प्लस माइनस माइनस 6 दूना के कितना हो जाएगा, 12। अब इसको जोड़ दो, 12 में एक जोड़ देना था, 13.2 आंसर। जो हमारे अगले 3 पद होंगे वो कौन कौन से होंगे, माइनस का 9.2, फिर माइनस का 11.2, फिर माइनस का 13.2। ठीक है, आसान क्वेश्चन थे, इसको भी हम लोगों ने क्या किया, बढ़िया से हल कर लिया। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 4 है, -10 -6 -2 2 डॉट डॉट डॉट, इसको हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ई का होगा E A1, ई का है E A1 है, E A2 है, A3 है, A4 है। अब निकालते हैं सबसे पहले सर्वांतर, क्या निकालते हैं, सर्वांतर। सर्वांतर मतलब D1 निकालते हैं, तो D1 बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 मेरे भाई कितना है, -6, माइनस लगाओ, A1 कितना है, -10, -6, ये माइनस माइनस का हो जाएगा +10। 6 में से 10 घटाओगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 4 आ जाएगा, वो भी प्लस में, क्योंकि ये 10 बढ़ाते ही थी का चिन्ह लगेगा प्लस वाला। ठीक है, अब D2 कितना है मेरे भाई, D2 बराबर निकालेंगे तो A3 माइनस का A2 आ जाएगा। A3 कितना है मेरे भाई, A3 माइनस का 2 है, माइनस A2 कितना है मेरे भाई, माइनस का 6 है, तो माइनस का 2, फिर ये माइनस जाएगा तो इसको कर देगा +6, -2 में से 6 गया तो प्लस का 4, मतलब दोनों क्या है, बराबर है। तो जब ये दोनों बराबर आ गए, मतलब D1 बराबर D2, अतः यह AP में है, किसमें है, AP में। तो जब अगर ये AP में रहेगा तो अगले हमको 3 पद निकालने पड़ेंगे, मतलब A5 अब निकालना पड़ेगा। तो A5 बराबर होता है A+4D। ए का मान अब हमने निकाला था 4, फिर 4 गुणे डी का मान, ए का मान 4 नहीं भाई, ये गलत हो गया। ए का मान हमारे पास कितना है, -10, प्लस 4 गुणे डी का मान हमने निकाला था, कितना आया था, 4, फिर -10 प्लस 4 चौका 16, 10 में से 16 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 6। अब A6 निकाल लो, तो A+5D हो जाएगा। तो ए का मान -10 प्लस 5 गुणे डी का मान कितना है, 4 है, -10 प्लस 5 चौका 20, 10 में से 20 गया, प्लस का 10। ठीक है, ये आ गया हमारा। ठीक है ना, अब हमको क्या निकालना है, A7। A7 बराबर का था A+6D। ए का मान हमारे पास कितना है, -10 प्लस 6 गुणे डी का मान हमारे पास कितना है, डी का मान 4 है, यहाँ से माइनस का 10 प्लस 6 चौका कितना हो जाएगा, 24। तो 10 में से 24 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 14 आंसर। तो जो हमारे अगले 3 पद होंगे वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 6 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 14, यही आंसर। ठीक है, यहाँ तक कोनो दिक्कत।
नहीं होगा, आसान था, इसको भी हमने कर लिया। अब हम चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं हमारे पास अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। पांचवा है 3, इन 3 प्लस रूट में 2, इन है 3, इन 2 रूट में 2, इन कितना है 3 प्लस 3 रूट में 2, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो अब मानिए, तो इसको मानते हैं A1, A2, A3 और A4। सबसे पहले निकालते हैं सार्वंतर ना, सार्वंतर D1 निकालते हैं। तो D1 बराबर होगा A2 माइनस का A1। A2 कितना है 3 प्लस रूट में 2, माइनस A1 कितना है 3। देखो माइनस से प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा ना, खाली रूट में 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इधर D2 निकालते हैं, तो D2 बराबर का होता है A3 माइनस का A2। A3 कितना है मेरा भाई 3 प्लस 2 रूट में 2, माइनस A2 कितना है 3 प्लस रूट में 2। अब देखो -3 वाला ये +3 से कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा 2 रूट में 2, माइनस का 1 है रूट में 2। अब मेरे भाई ध्यान देना, इन चीजों को क्या करना, बढ़िया सा ध्यान देना। देखो भाई यहाँ पे क्या हो गया था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। देखो यहाँ पर मिस्टेक क्या हुआ था, इसको काट दो। देखो ये जो 3 प्लस 2 रूट में 2 है, फिर ये जो माइनस था ना, इसको लगाएंगे कोष्टक भाई, क्योंकि अगर अंदर प्लस है तो ये माइनस जब आएगा ना, तो जो माइनस में है उसको प्लस में, जो प्लस है उसको माइनस में करेगा। तो इसको कोष्टक में लिख के हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 3 प्लस 2 रूट में 2। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस है तो इसको कर देगा माइनस का 3, ये प्लस है तो इसको कर देगा माइनस का रूट में 2। अब मेरे भाई देखो ये 3 प्लस का है, ये माइनस का, अभी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से बचा 2 रूट में 2 और माइनस का रूट में 2। अब देखो 2 रूट में 2, यहाँ थे, यहाँ पर 2 थे रूट 2 है और यहाँ पे 1 थे, तो 1 के घट जाएगा तो खाली 1 के रूट 2 आ जाएगा ना। तो हम कह सकते हैं कि जो D1 है वो D2 के का है, इक्वल है, मतलब बराबर है। अतः यह AP में है। ठीक है, तो जब AP में है तो इसको हल करना पड़ेगा, तो हमको निकालना क्या पड़ेगा, पांचवा पद A5। तो ए पांचवा पद का फॉर्मूला होता है A+4D। ए का मान मेरे पास कितना है 3 है, प्लस 4 गुणे डी का मान रूट में 2 है, तो यहाँ तो हो जाएगा 3 प्लस 4 रूट में 2, खत्म, यही आंसर। ठीक है, अब A6 निकालना है, तो उसके लिए हो जाएगा A+5D। ए का मान है 3 प्लस 4 गुणे रूट में डी का मान 2 है, 5 है यहाँ पर ना, 5। यहाँ पर जगह 3, इसका गुणा इसमें करोगे तो 5 रूट में 2, खत्म। ठीक है, और इसके बाद A7 निकालना होगा, तो उसके लिए होता है A+6D फार्मूला। ए का मान 3 है, 6 गुणे डी का मान रूट में 2, यहाँ से कहा जाएगा 6, 3 प्लस 6 रूट में 2, खत्म। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम हल करेंगे अपने अगले वाले क्वेश्चन को, देखते हैं इसका अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला है। हाँ 0.2 है और 0.22 है, फिर 0.222 है और 0.2222 है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो इसको क्या मानते हैं, इसको A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4 मान लेते हैं। ठीक है, अब लगाते हैं, तो सबसे पहले निकालते हैं सर्वांतर। सर्वांतर D1 बराबर का होगा A2 माइनस A1। A2 कितना है मेरे भाई 0.22,
माइनस इधर कितना है 0.2, तो जब इसको घटाएंगे तो 0.02 आएगा। कितना आएगा 0.02। ठीक है, इसमें से इसको घटाने पर अब D2 निकालते हैं, तो D2 बराबर क्या हो जाएगा A3 माइनस का A3। A3 कितना है 0.222, फिर माइनस की कितना 0.022, तो घटाओगे तो कितना आएगा 0.002 ना। तो ये दोनों बराबर नहीं है मेरे भाई, ये घटाने आता है ना, घटाओगे कैसे, देखो 0. इसको देखो 0.22 लिखना, फिर घटाना है 0.2, तो यहाँ लिखना है 0.2, बस यहाँ पर जीरो लगा देना, कौन नहीं है तो 2 में से 0 जाएगा 2 आएगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0 आएगा, 0.0, देखो आ गया 0.02 ना। अगर इसको भी ऐसा ही घटाना होगा तो ऐसे लिखना 0.222, इसमें से घटाना था 0.22, तो लिखना 0.22। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 बढ़ा देना, ठीक है। अब घटा दो, 2 में से 0 गया 2, फिर 0, फिर 0, 0.0, ऐसे घटाया जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आंसर आया 0.02 और यहाँ पर आया 0.002, मतलब ये बराबर नहीं है, मतलब जो D1 है इज नॉट इक्वल टू है D2 के। अतः यह AP में नहीं है, AP में नहीं है, खत्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बाद। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक है भाई कर दो यार, बहुत मेहनत करते हैं। यहाँ पर 0 है, -4 है, -8 है, -12 है, डॉट है, डॉट है, डॉट। इसको मेरे भाई A1, A2, A3, A4 मान लेते हैं ना। तो अब निकालते हैं सार्वंतर। यहाँ पर सार्वंतर निकाल देते हैं, तो सार्वंतर बराबर अब D1 निकालना पड़ेगा, D1 बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है मेरे भाई -4, माइनस A1 कितना है 0 है, तो इधर से आ जाएगा -4। फिर D2 निकलते हैं, D2 बराबर होता है A3 माइनस A2। A3 कितना है मेरे भाई -8, A2 कितना है मेरे भाई -4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -8, माइनस माइनस +4, 8 में से 4 जाएगा तो -4। देखो दोनों बराबर आ गए, 4 और -4 बराबर आ गए ना, तो हम क्या लिखेंगे कि D1 बराबर है D2 के। अतः यह AP में है, ठीक है। तो जब ये AP में होगा तो हमको इसके अगले पद 3 पद और निकाले होंगे, मतलब A5 का फॉर्मूला था A+4D। ए का मान कितना है मेरे भाई 0, +4 गुणे D का मान कितना है मेरे भाई -4, तो -4 चौक के कितना हो जाएगा -16। A6 निकाल दो, तो A+5D। ए का मान कितना मेरे भाई 0, +5 गुणे D का मान कितना है मेरे भाई, D का मान है -4, -5 चौक के कितना हो जाएगा 20। अब अगला निकालते हैं A7 का फॉर्मूला होगा A+6D। ए का मान कितना है मेरे भाई, ए का मान है 0, +6 गुणे D का मान है -4, 6 चौक का माइनस का 24। तो जो हमारे अगले 3 पद होंगे वो का आएंगे, -16 आएगा, -20 आएगा, -24 आंसर। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, हमने इसको भी कर लिया। अब हम क्या करते हैं अगले वाले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, -1/2, फिर -1/2, फिर -1/2, और यहाँ पर फिर से -1/2, डॉट 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 है। फिर क्या करेंगे, फिर वही काम भाई मानेंगे इसको। A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। निकालना क्या है सार्वंतर, ठीक है। सार्वंतर का मतलब D1 बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है -1/2,
फिर माइनस A1 कितना है, माइनस का 1/2 ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2, ये माइनस माइनस प्लस का 1/2 कट जाएगा, 0 आ जाएगा घट के। ठीक है, अब D2 निकालते हैं। D2 बराबर क्या होगा, A3 माइनस A2। A3 कितना है, माइनस का 1/2, फिर माइनस लगाओ। A2 कितना है, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, ये भी घट के आ जाएगा 0, मतलब दोनों 0 आ गए। तो हम कहेंगे कि D1 बराबर किसके है, D3 के, अतः यह AP में है, अतः यह AP में है। ठीक है, तो जब AP में है तो अगले इसके 3 पद हमको निकालने पड़ेंगे, मतलब A5 बराबर होता है फार्मूला A प्लस 4D। A का मान 1/2 है प्लस 4 गुणी, ये पता चल रहा ना, A का मान हैया है, ये जो निकाल दे तुम लोग कि A1 या A, इसको ही कहते हैं। ठीक है, तो 4 गुणे D का मान कितना है, 0 है, तो इसका गुणा इसमें कर दोगे तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ से इसको हल करोगे तो खाली 1/2। ठीक है, तो A6 निकाल लो, A6 कितना होगा, A प्लस 5D। A का मान कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस माइनस का 1/2 है ना, माइनस का, माइनस का 1/2 प्लस 5 गुणे D का मान कितना है, 0, तो 5 का गुणे 0 कर दोगे 0 आ जाएगा, तो यहाँ से भी माइनस का 1/2 आ जाएगा। अब हमको निकालना है A7 बराबर क्या होता है, A प्लस 6D। A का मान कितना है, माइनस का 1/2 प्लस 6 गुणे D का मान 0, इसका गुणा इसमें करोगे 0, मतलब माइनस का 1/2 इधर पे। तो जो हमारे अगले 3 पद होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2 आंसर। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, इसको भी हमने कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। अगला क्वेश्चन है कि 1 है, 3 है, 9 है और 27 है, इसको हल करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसको मानेंगे A1, A2, A3 और A4, फिर निकालेंगे वही सर्वांतर। सर्वांतर D1 बराबर क्या होगा, A2 माइनस का A1। A2 कितना है मेरे भाई, 3 है, माइनस A1 कितना है, 1 है, 3 में से 1 गया 2। D2 निकालते हो, D2 बराबर क्या होता है, A3 माइनस का A2। A3 कितना है मेरे भाई, 9। A2 कितना है, 3 है, 9 में से 3 गया 6। ये दोनों बराबर है, नहीं है, तो D1 इज नॉट इक्वल टू D2, अतः यह AP में नहीं है, बस आंसर इतना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यह AP में नहीं है हमारा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हल करते हैं, ये क्वेश्चन हो गया बढ़िया सा हमारा। अगला क्वेश्चन है A 2A 3A 4A, इधर सीधा लग रहा है 5A 6A 7A, ऐसे आएगा आंसर इसका। तो A1 है, A2 है, A3 है, ये क्या है, A4 है। निकालते हैं सर्वांतर। सर्वांतर D1 बराबर क्या होगा, A2 माइनस का A1। A2 मेरे भाई कितना है, 2A माइनस A1 कितना है, A है, तो कितना आ जाएगा A। अब D2 निकालते हैं, D2 बराबर होता है A3 माइनस का A2। A3 कितना है मेरे भाई, 3A माइनस A2 कितना है, 2A, घटाओगे तो कितना A, मतलब दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब है कि D1 बराबर है D2 के, अतः यह AP में है। तो जब ये AP में है तो इसके अगले 3 पद हमको निकालने पड़ेंगे, मतलब हमको निकालना पड़ेगा A5 बराबर होता है A प्लस 4D। A का मान कितना है, A है, A का मान A है, 4 गुणे D का मान भी A है, तो A प्लस 4A कितना हो जाएगा, 5A। ठीक है, अगला हल करो। A6, तो A6 बराबर A प्लस होता है 5D। A का मान कितना है, A ही है, 5 गुणे D का भी मान A है, तो A प्लस 5A बराबर कितना हो जाएगा, 6A। अब A7 निकालो, A7 बराबर होता है A प्लस 6D।
ए का मान कितना ए है, 6 गुणे डी का भी मान ए है, तो ए प्लस 6 बराबर कितना 7 है। मतलब यही हमारे तीनों पद आ गए, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएंगे 5 है, 6 है और 7 है आंसर। ठीक है ना। तो देखो आसान क्वेश्चन था, उसको भी हमने बढ़िया से हल कर लिया। आगे चले भाई, कौनो दिक्कत है यहाँ तक, परेशानी नहीं ना। होगा तो बोल देना, बोल दोगे तो हम लोग उसका इलाज करेंगे ना, कहाँ पर नहीं आ रहा तुमको, है कि नहीं। तो ऐसा भी यार तुम लोग वीडियो देखते नहीं हो पूरा, भाई देखा करो प्लीज यार, सपोर्ट करो अपने सर को यार, क्या कर रहे हो तुम लोग। ए है, ए स्क्वायर है, एक क्यूब है, ए के पावर 4 है, फिर ए के पावर 5, ए के पावर 6, ए के पावर 7, ऐसे ही आई आंसर। दोनों दिक्कत नहीं ना हो। ए के A1 मान लिया, ए के A2 मान लिया, ए के A3, इसको A4, ठीक है ऐसे मान लिया तो लोगों ने, ठीक है। अब मानने के बाद देखा क्या हुई, अगर ऐसे मान ले लेते फिर उसके बाद हमने निकाले के का भाई, हम लोगों को निकालना है सर्वांतर। ठीक है, सर्वांतर बराबर मतलब D1 निकालना है, तो वो का होला A2 माइनस का A1 होला। A2 हमारे कितना है ए स्क्वायर है, A1 कितना है ए है, अब ए स्क्वायर में से ए जाई तो खाली ए आई, यहाँ पर ना दो ठे ए है और यहाँ पे एक ठे ए है। बात के समझ रहे हो कि नहीं। ऐसे नहीं होगा, यहाँ से तुम ए कॉमन कर लेना, देखो यहाँ पर दो ठे ए है तो एक ए कॉमन करोगे तो एक ए यहाँ बच जाएगा, यहाँ से ए कॉमन करोगे तो खाली 1 बच जाएगा, मतलब यहाँ पर हमारा आएगा ए फिर A-1 ऐसे आएगा। ठीक है, समझे कि नहीं बात को, कैसे करना है इसको। यहाँ पर दो ठे ए है, ए स्क्वायर का मतलब दो ठे ए है, तो एक ए कॉमन कर लेना, तो एक ए यहाँ बचेगा, उसको लिख देना, माइनस लगाओ, ए कॉमन कर लिया तो एक ए बच, खाली 1 बच जाएगा। अब D2 निकाल, तो D2 बराबर क्या होता है A3 माइनस का A2। A3 मेरे भाई कितना है, एक क्यूब होगा, A2 कितना है ए स्क्वायर होगा, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन कर लेना, तो यहाँ से ए बचेगा -1 बचेगा, दोनों बराबर नहीं है, तो क्या लिख दोगे D1 इज नॉट इक्वल टू D2, अतः यह AP में नहीं। ठीक है, हो गया। अगला देखते हैं, यहाँ पर √2 है, √8 है, √18 है और रूट कितना है 32 है, इसको हमको हल करना है। तो चलो, तो इसको क्या करेंगे A1 मान लेंगे, A2 इसको मान लेंगे, इसको A3 मान लेंगे, इसको A4। ठीक है, अब निकालते हम लोग सर्वांतर। सर्वांतर निकालते हैं तो D1 बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। A2 मेरे भाई कितना है रूट में 8, A1 कितना है रूट में 2। इस 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 को दो रूट में 2 लिख सकते हैं कि नहीं। देखो ऐसे 8 को अगर काटोगे, जैसे तुमने 8 को काटा, 2 चौक के 8, 2 दुना के 4, फिर 2 एकम 2, इसका जोड़ा बन गया, जिसका जोड़ा बना वो बाहर, जिसका नहीं बना वो अंदर, मतलब इसका जोड़ा बन गया तो ये बाहर रहेगा, मतलब 2 बाहर रहेगा, ये रूट में रहेगा 2। ठीक है, तो इस 8 को लिख सकते हैं 2 रूट में 2 और माइनस रूट में 2, 2 रूट में 2 में से 1 रूट 2 घटाओगे तो खाली 1 रूट 2 आ जाएगा हमारा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब हम निकालते हैं D2, D2 इधर ही निकाल देते हैं, तो D2 बराबर का हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 कितना है रूट में 18, A2 कितना है रूट में 8। अब रूट में ही 18 है, तो रूट में 18 को देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट में 18 है ना, 18 को काटो यहाँ पर, 2 9 18 होगा, 3 त्रिक के 9, 3 एकम 3, देखो इसका जोड़ा बन गया मतलब ये बाहर, इसका नहीं बना मतलब ये रूट के अंदर, मतलब इसको लिखेंगे 3 रूट में 2, तो 18 को लिख सकते हैं 3 रूट में 2 और माइनस इस 8 को हम लोग 2 रूट में 2। ठीक है, अब यहाँ पर 3 थे रूट में 2 है, यहाँ पर 2 थे है, तो 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 जाएगा तो खाली 1 रूट 2 आएगा, आएगा कि नहीं, मतलब दोनों बराबर हो गए। हम क्या लिखेंगे D1 बराबर है D2 के, अतः
यह एपी में है। ठीक, अब जब मेरे भाई ये एपी में है तो इसके अगले हमको तीन पद निकालने पड़ेंगे। ए फाइव बराबर का होता है A+4D होता है ना। ए का मान कितना है, रूट में 2 है, प्लस 4 गुणे डी का मान कितना है मेरे भाई, डी का मान है रूट में 2, यहाँ तो रूट में 2 हो गया, यहाँ से हो जाएगा 4 रूट में 2। ठीक है, अब रूट में 2 4 रूट में 2 कितना हो जाएगा, 5 रूट में 2। अब इसको लिखना चाहते हो तो लिखते स्क्वायर करके। जैसे 5 रूट में 2 को हम लोग का लिख सकते हैं, हम लोग इसको रूट में 50 भी लिख सकते हैं इसी को। जैसे 5 का स्क्वायर 25, देखो दोनों का वर्ग करोगे ना तो 5 का स्क्वायर होगा 25, और रूट 2 का वर्ग करोगे तो खाली आता है 2, तो 25 में 2 का गुणा कर दोगे तो 50 आएगा, मतलब इसको हम रूट में 50 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रूट 50। ये समझ में आया कि नहीं, कैसे करेंगे। इसमें करना क्या है, स्क्वायर करना है। 5 का स्क्वायर करोगे आपका 25 आएगा, रूट में 2 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से वही वाला रूट खत्म होगा, खाली 2 आएगा, तो यहाँ 25 यहाँ 2, 25 गुना के 50 रूट में आ जाएगा। ठीक है, बस A+4D का मान आ गया। A6 निकालना है तो A प्लस हो जाएगा 5D। ए का मान कितना है मेरे भाई, रूट में 2, प्लस 5 गुणे डी का मान है रूट में 2, यहाँ पर हो गया रूट 2 प्लस 5 रूट में 2, 5 रूट में 2 रूट में 2 6 रूट में 2। अब गुणा करो, 6 का स्क्वायर 36, यहाँ पर 2 36 गुना 72, यहाँ पर रूट में 72। कोनो दिक्कत यहाँ तक भाई। देखो 6 का स्क्वायर 36, रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा, 36 गुना का 72, मतलब इसका आंसर आ गया रूट में 72। अब इसको अभी हल करना है, अभी ये रूट में 72 आ गया, अभी हमको निकालना है A7। तो A7 बराबर होता है A+6D ना। तो A का मान कितना है मेरे भाई, रूट में 2 प्लस 6 गुणे D का मान कितना है, रूट में 2, यहाँ तो रूट में 2 प्लस 6 रूट में 2, 7 रूट में 2। इसका स्क्वायर कर दो, 7 का स्क्वायर 49, 49 दूना के 98, यहाँ आएगा रूट में 98। तो जो हमारे अगले 3 पद होंगे वो का हो जाएंगे, कौन कौन आया था, रूट में 50 आया था, एक के रूट में 72, एक के रूट में 98, आंसर यही तीनों पद। ठीक है ना, ये भी आसान क्वेश्चन थे जिसको हमने बढ़िया से हल कर लिया। अब अगला देखते हैं। रूट में 3 है, रूट में 6 है, रूट में 9 है, और रूट में 12 है, डॉट डॉट डॉट, इसको हल करना है। हल करो भाई, इसको A1 A2 A3 A4 मान लो, सर्वांतर निकालो सबसे पहले। D1 बराबर का था A2 माइनस A1, A2 कितना है, रूट में 6, A1 कितना है, रूट में 3। ठीक है, तो अब क्या करोगे, हमको क्या करना है, रूट 6 में से रूट 3 को मेरे भाई घटा देना है। ठीक है, तो यहाँ से देखो ई रूट जो 6 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट 2 और गुणे के रूट 3, तो गुणा करोगे तो रूट 6 आ जाएगा, यहाँ से माइनस रूट में 3। देखो रूट में 3 रूट में 3 दोनों में है ना, तो कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से रूट में 3 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ से रूट 2 बच जाएगा, और माइनस यहाँ से खाली 1 बच जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब D2 निकाल देते हैं, तो D2 बराबर क्या होता है, D2 बराबर होता है A3 माइनस A2। A3 कितना है मेरे भाई, रूट में 9 है, और माइनस A2 कितना है, रूट में 6 है। देखो ई रूट में 9 का वर्गमूल कितना होता है मेरे भाई, 3, इसको हम 3 लिख सकते हैं ना, 3 का स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो खाली 3 आएगा। और रूट 6 को अब हमने बताया क्या लिखेंगे, रूट में 2 गुणे रूट में 3। और ये जो 3 है इसको हम लिख सकते हैं रूट में 3 गुणे के रूट में 3। रूट में 3 का गुणा रूट 3 में करेंगे तो खाली 3 आता है, आपको पता होना चाहिए। तो रूट 2 गुणे रूट 3, यहाँ से रूट 3 कॉमन कर लो, यहाँ से खाली 1 का रूट 3 बचेगा, यहाँ से माइनस का रूट में 2, दोनों बराबर है मेरे भाई, नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, D1 इज नॉट इक्वल टू D2, अतः यह AP में नहीं है, AP में नहीं है आंसर।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। एक के स्क्वायर है, 3 के स्क्वायर है, 5 के स्क्वायर है, 7 के स्क्वायर है, डॉट डॉट डॉट, 1 3 5 7 फिर 9 फिर 11 13 के स्क्वायर है, सही आएगा। इसको A1 मानना, A2 A3 A2, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सर्वांतर। सर्वांतर निकालेंगे D1 का होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है मेरे भाई, A2 है 3 का स्क्वायर माइनस A1 कितना है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 में से 1 गया 8। D2 निकालते हैं, D2 बराबर का होगा A3 माइनस A2। A3 कितना है 5 का स्क्वायर, A2 कितना है 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 25 में से 9 जाएगा तो कितना जाएगा 16। क्या दोनों बराबर है, नहीं है, तो लिखेंगे D1 इज नॉट इक्वल टू D2। अतः यह AP में नहीं है, ठीक है, आंसर हो गया। ठीक, अब अगला निकालते हैं। 1 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर और 73 है, ठीक है, इसको हल करना है। तो ये रहेगा होमवर्क भाई, बहुत हमने बता दिया, अब तुम लोग भी कुछ करो, ठीक है। ये रहेगा होमवर्क, इसका आंसर तुम लोग कमेंट करोगे, क्या करोगे, मुझे कमेंट, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो लास्ट वाला मैंने आपको दिया होमवर्क, देखते हैं कौन कौन बच्चे हैं जो इसको लगा कर मुझे कमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा मतलब प्रश्नावली हो गया है खत्म। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर से कीजिएगा, ठीक है। सपोर्ट करो अपने भाई को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद भाई।